Scorpio, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ, आपकी लव लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका हायर स्टडीज कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है. ओके, and Scorpio, this is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for other Scorpios. Okay, and my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. All right, so let's start with your reading, Scorpio. Please connect me with Scorpio energy for March month. Star, the devil, 9 of cups, back of deck is Queen of Wands. Scorpio, आपका जो मार्च मंथ का एनर्जी है ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अट्रैक्टिव बनने वाले हो. ओके, और कोई एक ऐसी पावर आपको मिल रही है जिस पावर से ही आप एकदम से लोगों की नजर में आ रहे हो, अट्रैक्टिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा डिमांड में हो रहे हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो आप डिमांड में आ जाओगे मार्च मंथ में. ओके, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, पीपल विल स्टार्ट सर्चिंग अबाउट यू. कुड बी पॉसिबल कि लोग आपको सर्च करें, लोग आपके सोशल मीडिया पे जाके आपको देखें. ओके, और आप बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हो स्कॉर्पियो फॉर मार्च मंथ. अगर अभी आपका नेचर डिफरेंट था, आपका सडनली जो अपेयरनेस है ना, लाइक जो आप अपेयर करते हो ना दुनिया में, वो चेंज हो जाएगा मार्च मंथ में. आपका एकदम से आपकी बॉडी से, आपकी पर्सनालिटी से, आपका पहनावे से, आपके ड्रेसिंग सेंस से आपका जो एकदम से कॉन्फिडेंस है ना वो झलकेगा. आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो चीजें. ओके, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, स्टार कार्ड, डेविल कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो. आई थिंक आप कोई चीज कॉन्कर करने वाले हो. आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि दैट यू कॉन्कर्ड समथिंग एंड दैट्स द रीजन आप कहीं पहुंचे हो, आपने कोई चीज अचीव की है. इसीलिए लोग आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, इसलिए लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. इसीलिए बहुत सी नेगेटिव एनर्जी भी आपके साथ अट्रैक्ट हो रही है, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहती है. सी कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं है कि लाइक हम ह्यूमन तौर पे कोलैबोरेशन होते हैं, नॉट लाइक दैट. नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके सामने से पास ऑन होके आपके साथ जुड़ना चाहेगी. ओके, क्योंकि उसको आपकी एनर्जी लेनी है, राइट. सो ये नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है कि किसी पर्सन ने आपके लिए बोला कि हाँ ठीक है यार, ओके, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो अट्रैक्टिव है, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी है, उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है. ओके, सो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो स्कॉर्पियो. आप एक लाइमलाइट में आ रहे हो, एक स्टार की तरह, एक शाइनिंग स्टार की तरह आप चमक रहे हो. आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है. साथ में नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप पे भी पड़ सकती है. कुड बी पॉसिबल कि आप किसी पर्सन के साथ आप जुड़ रहे हो और उस पर्सन की वजह से आपको लोग पहचान रहे हैं एंड लोग जेलस भी कर रहे हैं कि हाई इसका पार्टनर कितना अच्छा है, या इसकी पार्टनर कितनी अच्छी है. लाइक लोग जेलस कर रहे हैं उस पार्टनर को देख के कि वो उस पार्टनर को आप मिले, राइट स्कॉर्पियो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस चीज में भी नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप में भी पड़ सकती है, आपके करियर पे भी पड़ सकती है, आपके पैशन पे भी पड़ सकती है. बिकॉज आप किसी चीज में शाइन कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप शाइन कर रहे हो मार्च मंथ में स्कॉर्पियो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने ना ऐसा किया था. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है स्कॉर्पियो कि आपने हर जगह हाथ मारे थे, हर जगह ट्राई किया था. आपने एक करियर पे भी ट्राई किया, आपने जॉब भी ट्राई किया, आपने बिजनेस भी किया, और वहां से ना अब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं. ठीक है ना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्च मंथ में ना आपका यहाँ से भी रिजल्ट मिल रहा है. एक अच्छा रिलेशनशिप जिसपे आप सिर्फ सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, इस रिलेशनशिप पे देखते हैं, टाइम देते हैं, लेट्स सी, वहां से पॉजिटिविटी मिल रही है. या फिर कह लीजिए कि जिस रिश्ते के बारे में आपने सोचा नहीं था, वहां से आपको पॉजिटिविटी, लाइक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है. उस रिश्ते से आपको आगे बात बढ़ रही है, उस परिवार से या उस फैमिली से आपके लिए पॉजिटिव न्यूज आपको मिल रही है. लाइक जो चीज आपने कर करके छोड़ दी थी ना, लाइक हो सकता है करियर हो या जॉब हो या कोई कोर्स हो, वहां से आपको बेनिफिट मिल रहा है मार्च मंथ में स्कॉर्पियो. नाउ वी विल सी व्हाट ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग. सी ये भी तो ब्लेसिंग ही है. लाइक आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है.
नाउ वी विल सी स्कॉर्पियो कि आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है मार्च मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। सी एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 एस आए हैं, सो इट मीन्स कि आप कुछ तो शुरुआत कर रहे हो, कोई पर्सन आपको लेके डिटरमाइंड हो रहा है या फिर कोई सिचुएशन को लेके आप डिटरमाइंड हो रहे हो, ये ब्लेसिंग्स हैं। ये पर्सन या तो जैसे मैंने बताया ना कि ऑल ऑफ सडन आपने जहां जहां ट्राई किया था वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो कहीं ना कहीं वहां से वो चीज आपको लिटरली आपके हाथ में थमाई जा रही है। ओके, ये ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्कॉर्पियो आपकी लाइफ का जो लक का जो व्हील था ना वो आपकी तरफ आ रहा है मार्च मंथ में। ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि जिस चीज पे आप सोचते थे ना कि ये मुझे कभी आउटकम नहीं देगा, ये वो चीज आपकी लाइफ में फॉर्च्यून लेकर आ रहा है, वो टर्न हो रहा है आपके फेवर में। ओके, मार्च मंथ में आप देखेंगे कि एज अ ब्लेसिंग चीजें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, रिश्ते आपके फेवर में टर्न हो रहे हैं, पर्सन आपके फेवर में टर्न हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, आपके बॉस, आपका करियर, आपके बिजनेस, आपके क्लाइंट, आपके हाई स्टडीज, ये सब आपके फेवर में हो रही है। जो चीज आप करना चाहते थे उसके रास्ते खुल रहे हैं, जिस पर्सन को आप चाहते थे वहां से आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो भी आपको मैनिफेस्ट करने लगेंगी और वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है। स्कॉर्पियो, अगर आप में से कुछ लोग अगर बेबी को प्लान कर रहे थे, डेफिनेटली एक ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई एक न्यू बर्थ होने वाला है, किसी चीज का बर्थ होने वाला है। अभी लिटरली बेबी का बर्थ हो सकता है या फिर कह लीजिए कोई न्यू आइडिया का बर्थ आपकी लाइफ में हो रहा है एज अ ब्लेसिंग मार्च मंथ में। स्कॉर्पियो, डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप आ रही है और ये पार्टनरशिप ना आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां सिर्फ आप दो लोग होंगे। ओके, आप लोगों की ही वैल्यू होगी, इन द सेंस कि दो दो लोग जो कुछ मिलके बड़ा करेंगे और लोगों तक पहचाने जाएंगे। दो लोग मिलके, हो सकता है आप और आपके पार्टनर डिसाइड करें कि हम दोनों को ही मिलके सारा शादी का अरेंजमेंट संभालना है और हमें अपने पेरेंट्स को उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना है। सो इस तरीके की पार्टनरशिप भी हो सकती है आप लोगों की, कि आप लोग ही सब कुछ मैनेज करोगे। ब्यूटीफुल पार्टनरशिप होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ोगे। करियर वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई एक ऐसा सीनियर हो या फिर एक ऐसा आप ही के एज की कोई पर्सन हो, चाहे मेल और फीमेल, या आपको ऐसे सपोर्ट करें कि वो आपके फील्ड के ना होते हुए भी आपको पूरी तरीके से आप कंट्रीब्यूट करें। ओके, आपके साथ। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ब्लेसिंग्स के तौर पे कि अगर आप लोग सिंगल हो, ओके स्कॉर्पियो, तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत टाइम से जानते हैं और वो आपको हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ डिस्कस करें या फिर अपनी फीलिंग्स को आपसे डिस्क्लोज करें। सी, और एक फन वे में करेंगे। पेज ऑफ कप्स, कुछ भी पॉसिबल कि थोड़ा सा कि हो सकता है वो रिश्ता ना तोड़ना चाहते हो या फ्रेंडशिप ना तोड़ना चाहते हो, या फिर हो सकता है वो आपके नेबर में हो अगर आप सिंगल हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं, और या आपके कलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो वो पर्सन आपको हर्ट भी नहीं करना चाहें और वो इस तरीके से बताएं कि वो फन भी हो, रिश्ता भी ना खराब हो और वो अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर कर पाए। ओके, नाउ वी विल सी What challenge for you Scorpio for March month? क्या चैलेंज रहने वाला है आपके साथ? ओके, क्या चैलेंज है आपके लिए मार्च मंथ में? Only one card please. Only one card please. One card please. मुझे लग रहा है बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो मार्च मंथ में। ओके, 8 ऑफ कप्स, कुड बी पॉसिबल यही चैलेंज रहने वाला है गाइस कि आपको चीजें अलाइन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। स्कॉर्पियो, मार्च मंथ में आपको लगेगा कि चीजें अलाइन नहीं है, ये रिश्ता नहीं समझ आ रहा, या ये रिश्ता, ये पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है, तो यहाँ से मैं वॉक अवे कर लेता, या ये जॉब मुझे समझ नहीं आ रही है, या करियर नहीं समझ आ रहा है, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, मैं वॉक अवे कर लेता हूँ। आपको ये चैलेंज है आपके लिए, आपको वॉक अवे नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वो चीज अलाइन कर ली ना, ये जो देखो 5 कप्स है, ये 3 कप्स है,
8 ऑफ कप्स अगर आपने अलाइन कर लिया ना, डेफिनेटली आप 10 ऑफ कप्स अट्रैक्ट करोगे। अगर आप उस चीज में हार नहीं मानोगे ना स्कॉर्पियो, आप उस चैलेंज को फेस करोगे, उस चैलेंज में एफर्ट लगाओगे, उस चीज में, उस सिचुएशन में, डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट 10 ऑफ कप्स। पॉजिटिव आउटकम आप वहां से अट्रैक्ट करोगे। यही आपके लिए चैलेंज है मार्च मंथ में, कि आपको अगर कोई डिफिकल्टी होती है या किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे चैलेंज आ रहा है, लेट मी वॉक अवे सो दैट कि मैं दूसरी चीज कर लूं, नहीं, वहां आपको एफर्ट लगाने हैं, वहां आपने एफर्ट लगा के उसे फिक्स कर दिया, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू फॉर मार्च मंथ। व्हाट एडवाइस फॉर यू स्कॉर्पियो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है जैसा आप चाहते थे। कुड बी पॉसिबल कि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके कोई चीज कर रहे हो मार्च मंथ में, और मैनिफेस्टेशन भी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको लेके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ड्रीम में सोचा और मैनिफेस्ट किया और बस ये कहा कि हाँ ये चीज मुझे मिल जाए। नहीं, आप एफर्ट लगा रहे हो मार्च मंथ में, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए उसको मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहे हो। ओके, 6 of cups, 10 of cups again, and 5 of pentacles and back of Jack the Hermit. आपके लिए एडवाइस यही है स्कॉर्पियो कि आपको अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपना ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखना है। ओके, आपको घबराना नहीं है बेसिकली। एंड स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चीजें थोड़ी टफ हो सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपके लिए एडवाइस है गाइस कि चैलेंजेस आएंगे, आपको वहां से रुकना नहीं है, वॉक करते चलना है। लाइक वॉक अवे मतलब कि आप उस चीज से हट रहे हो, उस चीज को बीच में छोड़ के जा रहे हो। दैट इज मतलब वॉक अवे का मतलब ये है कि आप वहां से उस चीज से हट रहे हो, उस चीज को मिडिल में छोड़ के जा रहे हो। लेकिन कंटिन्यू वॉकिंग करना मीन्स कि आप उस चीज को फेस कर रहे हो, उस चैलेंज को फेस कर रहे हो, उस सिचुएशन को, उस हार्ड सिचुएशन को फेस करते हुए गोल तक पहुंच रहे हो, टारगेट तक पहुंच रहे हो। तो वो चीज आपको करनी है। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी एडवाइस है कि हर चीज में लव देखो स्कॉर्पियो। मार्च मंथ में ऐसे मौके आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही लव क्यों स्प्रेड करूं, मुझे तो नहीं मिलता इन रिटर्न, राइट। बट आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप अभी जैसे कर्म करोगे, आपको डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। सो आप लव बांटो, लव शावर करो, डेफिनेटली स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में भी लव आएगा। लाइक लिटरली लव, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी एनर्जी लव वाली हो। लाइक हर पर्सन की तरफ से आपके लिए पॉजिटिविटी, लव, इमोशंस होंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये रिकनसाइल भी लग रहा है स्कॉर्पियो। अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे ना, डेफिनेटली वहां से कोई पर्सन स्कॉर्पियो आपको रीच आउट कर सकते हैं, और अपने लव को लेके हो सकता है अपनी फीलिंग्स को जो अभी तक वो सरप्रेस कर रहे थे, वो डेफिनेटली आपके सामने एक्सप्रेस करें। ओके, एंड आपके लिए यही एडवाइस है कि अगर आप ये देख रहे हो ना अपने लिए, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी इन्वायरमेंट, एक हैप्पी कंप्लीट कंटेंट फैमिली, कंटेंट लाइफ। ओके, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, कंटेंट लाइफ आप सोचते हो अपने माइंड में, ठीक है, इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसके लिए अपना माइंड भी उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपको हार नहीं माननी। इसके लिए अगर ये चीज चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको हर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, हर तरीके से हर चीज से गो थ्रू होना पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं यही आपके लिए एडवाइस है कि आप चाहते बहुत कुछ हो, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको लगता है कि नहीं अब मेरी बात नहीं बन रही है, लेट इट बी, वो चीज नहीं करनी है आपको स्कॉर्पियो। ओके, मार्च मंथ में स्पेशली। इज देयर एनी मैसेज? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए मतलब एडवाइस के तौर पे ही कहूंगी कि आपको ना बैक एंड फोर्थ करके चीजों को बार बार उस बारे में नहीं सोचना है। ओके, मतलब अगर कोई चीज आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार इसको मैं छोड़ दूं, बैक एंड फोर्थ मीन्स कि छोड़ू या स्टिल इसको कंटिन्यू करूं, ये चीज का कंफ्यूजन आपको दूर करना है। ओके, आपको कंटिन्यूटी में ही रहना है, क्योंकि ये चीज आगे ग्रो करेगी। देखो ये ग्रो कर रही है, यहां से इट्स ग्रोइंग। सो आपको मिडिल में कंफ्यूजन हो सकती है कि यार मैं छोड़ दूं या कंटिन्यू करूं। सो इस चीज पे आपको ध्यान देना है।
Now we will see what angel wants to tell you for March month. बिग हैप्पी चेंज, सी स्कॉर्पियो एंजल आपको ये बताना चाह रहे हैं, बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग फॉर यू इन मार्च मंथ. ओके, आपको बस अपने माइंड को उस तरीके से अलाइन करना है कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं. ओके, नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. ओके, abundance is coming for you. ओके, कॉम्प्रोमाइज अगर आपको लग रहा है किया जा सकता है, देन डू इट, अदरवाइज लीव इट. ओके, एंड ईयर फ्रॉम नाउ आप ये चेंजेस देखोगे. एंड कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है कि आपको ना, अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे इस सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल. अब ये एंजल कुड बी पॉसिबल कि ये फिजिकल तौर पे कोई पर्सन जिनको आपको लगता है कि ये एडवाइस दे सकते हैं एज एन एंजल, तो आप उनसे मांग सकते हैं. अदरवाइज आप हायर पावर से और एंजल से आप मदद मांग सकते हैं. डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे. ओके, लिसन टू इंट्यूशन. सी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आपको अपने इंट्यूशन, जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि मैं इस पे छोड़ दूं, या मार्च मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ दूं कंटिन्यू करूं, छोड़ दूं कंटिन्यू करूं. लिसन टू योर इंट्यूशन, यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन. और नहीं, इंट्यूशन की भी नहीं समझ आ रही है, इंट्यूशन भी दो ऑप्शन दे रही है, देन आस्क फॉर हेल्प. ओके, सो दिस वॉज ए रीडिंग स्कॉर्पियो कि आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है. होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब. एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.